हमारे पास ये आर के पुरी की बुक है, उसका चैप्टर 1 का चैप्टर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है जो आज हम सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे एक निकल दिया गया है जिसका एफसीसी स्ट्रक्चर है निकल का, और हमें उसका लेटिस पैरामीटर दिया गया और हमें कहा गया कि आप उसकी प्लेनर डेंसिटी फाइंड आउट करें, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया फाइंड करें। किन प्लेन के ऊपर? 100 के ऊपर, 110 के ऊपर और 11 प्लेन के ऊपर। और लास्ट में क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है कि क्या जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 1 के ऊपर, तो क्या उनसे ज़्यादा पॉसिबल है हमको क्लोज पैक करना, तो हम उस पर भी देखेंगे। तो आइए चले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये आ रहा है हमारे पास प्लेन, ये हमारे पास सबसे पहले जो प्लेन जिसकी हमने प्लेनर डेंसिटी फाइंड करनी है ये है 100। तो 100 कौन सा प्लेन होता है कि अगर हम इस वाले को ओरिजिन मान लें तो ये जो मेरे इसके सामने जो प्लेन बन रहा है ये कौन सा प्लेन है? 100, क्योंकि ये एक्स के ऊपर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है? सिर्फ एक्स के ऊपर 1 पे इंटरसेप्ट करता है, बाकी कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करता। तो ये मेरे पास क्या है? 100 प्लेन है। तो हमारे पास ये एफसीसी स्ट्रक्चर है। तो एफसीसी की हमारे पास होता ये है कि हर कॉर्नर पे एक एटम होता है इस तरह से, और हर फेस के ऊपर भी हमारे पास क्या होता है? एक एटम होता है फेस के सेंटर के ऊपर। तो 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस के सेंटर पे 6 एटम्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम होता है। तो वैसे आई थिंक सो कि 8 उसके एटम्स होते हैं हर कॉर्नर के ऊपर। तो हमने अब इस 100 जो प्लेन है, जो कि ये वाला हमारे पास प्लेन है, हमने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम इस प्लेन को सबसे पहले हम क्या करते हैं 2D में हम इसको ड्रा कर लेते हैं। आपने यहाँ से इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं देखनी 3D डायग्राम से, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो डेंसिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम 2D में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने इसकी 2D फिगर बना दी है। तो इसकी मैं 2D जो फिगर बनाऊंगा, यहाँ पे आप देखें कितने एटम्स इसके ऊपर आ रहे हैं मेरे पास। तो एक ये वाला एटम हो गया कॉर्नर का, 4 कॉर्नर के एटम हो गया और एक बॉडी के सेंटर का एटम हो गया। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये जो एटम है इसका जो कितना पोर्शन है वो इस के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर आ रहा है, ये हमने देखना है। यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे, उसको हम एरिया ऑफ द प्लेन से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो प्लेनर डेंसिटी है वो आ जाएगी हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास एटम है कॉर्नर वाला, वैसे अगर हमारे पास जो 3D स्ट्रक्चर था तो वहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर वाला आइटम होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में दिखता है और उसकी 1/8 कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन आप यहाँ 2D में देख रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/8 नहीं होगी, बल्कि 2D में हमें ये एक सर्कल दिखेगा। आपने देखना है कि इस सर्कल का कितना पोर्शन इस प्लेन के अंदर, ये जो प्लेन है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप देखें तो क्या इस सर्कल का 1/4 हिस्सा इस प्लेन के अंदर नहीं आता, तो इसी जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर की वो कितनी होगी? 1/4। और ये जो सर्कल है जो सेंटर वाला है ये तो सारे के सारा ही इसके अंदर आ गया है। तो इसकी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे कितने बनेंगे कि हमारे पास 4 कॉर्नर के एटम्स हैं और हर एटम की कितनी कंट्रीब्यूशन है? 1/4। फिर से कह रहा हूँ कि आपने प्लेन में देखना है, 3D डायग्राम में नहीं देखना। 3D में आपके पास 1/8 होती है क्योंकि वहाँ पे सफ़ेद होता है। 2D में आपके पास सर्कल है और सर्कल का 1/4 पोर्शन यहाँ पे आ रहा है। तो 1/4 है, ऐसे 4 आइटम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एक पूरे का पूरा ही इसके अंदर आ रहा है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। और इस प्लेन का जो हमारे पास एरिया है वो कितना होगा? सिंपल सी बात है, अगर ये साइड भी हमारे पास ए है और ये साइड भी हमारे पास क्या है? ए है, तो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा A²। और हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो आ जाएगी 2/A²। और हमें लेटेस्ट पैरामीटर्स दिया गया था, वो दिया हुआ था 3.52 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग हमारे पास एक यूनिट है जो हम एटॉमिक लेवल पे चीज़ों के डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻10 के। आप उसकी वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक ही वैल्यू उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए मीटर स्क्वायर में। ये आपके पास प्लेन डेंसिटी आ गई इसके 100 प्लेन की। नेक्स्ट में हमने जो इसका प्लेन देखना है वो है 110 प्लेन। तो हमारे पास जो 110 प्लेन है वो ये वाला होता है प्लेन एफसीसी के अंदर। 110 का क्या मतलब है कि देखिए एक्स पे भी 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई पे भी 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन जी पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। वहाँ पे सिर्फ एक 1 था तो सिर्फ एक्स पे इंटरसेप्ट कर रहा था। तो ये जो हमारे पास प्लेन है इसको हम कहते हैं कि ये 110 प्लेन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसका एरिया देख लेते हैं कितना बनता है। देखिए ये साइड भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है और ये थर्ड वाली भी ए के बराबर है। तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास देखें ये वाली साइड तो हमारे पास ए के बराबर आ गई, ये वाली साइड किसके बराबर होगी? ये जो ये वाली साइड है ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका हमारे पास एरिया होगा बेस इंटू हमारे पास सॉरी इसका होगा बेस इंटू विथ। तो इसकी एक आप कह लें कि आप इसको बेस कह लें या आप इसको विथ कह लें, वो तो आ गई ए। तो ये वाली लेंथ किसके बराबर है? ये वाली। तो आप देखें तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं हमारे पास बन गई? तो उस ट्रायंगल की हाइट भी हमारे पास ए है और बेस भी ए है। तो हम क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, A² + A², दोनों को जमा कर देंगे तो 2A² आ जाएगा हमारे पास। और
ये लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 2a² का जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये वाली हमारे पास लेंथ आएगी अंडर रूट 2a के इक्वल आ जाएगी। हमने क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट 2a आ गई। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी एक साइड आ गई अंडर रूट 2a, दूसरी हमारे पास a आ गई, तो एरिया कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर आप इस 3D डायग्राम से देखेंगे तो आप ऑफ कोर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे। जब हम 2D में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो ये सर्कल स्फेयर टाइप है ये हमें किस में दिखेंगे, सर्कल में दिखेंगे। तो आपने देखना कि सर्कल का कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। तो आप देखें जो कॉर्नर के हैं तो अगेन 1/4 ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो ये फेस के हैं ये अपना हाफ एरिया इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 1/2। और 1/2 वाले आपके पास कितने हैं, 2 ही हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। और 1/4 वाले आपके पास कितने हैं, 4 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और जो ए आपके पास वैल्यू थी अगेन आप उस वैल्यू को नीचे पुट करेंगे, उसका स्केल लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप 110 प्लेन की पिरामिड डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब लास्ट में इसका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग केस है वो है कि हम जो हमारे पास ये वाला प्लेन है 111 वाला, इसकी हम कैसे लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने वो प्लेन ड्रा कर दिया है। 1 1 का मतलब है कि जी के ऊपर भी 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, देखें एक्स के ऊपर भी 1 के ऊपर कर रहा है, और हमारे पास वाई में भी 1 पे कर रहा है। तो ये हमारे पास प्लेन बन गया। एफसीसी था तो हर कॉर्नर पे एक एटम आ गया, और एफसीसी में जो फेस होता है उसके सेंटर पे भी एक एटम होता है, तो यहाँ पे भी एक एटम आ गया। और उसका मैंने यहाँ पे 2D डायग्राम भी बना दी है, जो कि मैंने यहाँ पे बना दी है। अब सबसे पहले ये था कि मैं अब आपसे पूछता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितनी है। देखें जो ये फेस के हैं ये तो हमें दिख रहा है कि ये तो हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसकी 1/2 आ गई। तो अब हमें यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा ना कि इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। वहाँ तो हमारे पास स्क्वायर था, वहाँ पे हमें दिख रहा था कि 1/4 कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन को कैसे चेकआउट करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास है अगेन आपके लिए एक ट्रिक। और वो ट्रिक ये है कि आप ये देखें कि अगर ये आपके पास एक सर्कल है तो एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं, वो होते हैं 360 डिग्री। तो आप देखें कि ये जो सर्कल है ये कितने डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है ये भी देखें एक फेस डायगोनल है, ये भी फेस डायगोनल है और ये भी फेस डायगोनल है, और इसकी जो ये भी ये है ये भी ये है, तो इसके जो तीनों फेस डायगोनल है वो बराबर हैं। तो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है उसका जो इंटरनल एंगल होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें हर जो एटम है वो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो उसमें कितने डिग्री कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, 60 डिग्री। तो आपने उस जो डिग्री में एंगल आएगा उसको जो टोटल सर्कल के एंगल है उस पर डिवाइड कर देना, तो आपके पास एटम की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, चाहे इस प्लेन में हो या किसी भी प्लेन में हो, अगर आपको एंगल पता हो। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 60 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो हम उसको 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1/6। तो ये 3 एटम जो हमारे पास कॉर्नर पे है उस ट्रायंगल में कितने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 1/3। तो कितनी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, 3 एटम थे 1/6 दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 3 एटम्स जैसे जो 1/2 कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो हम उनको 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। मतलब 1/2 को हमने 3 बार ऐड कर दिया और यहाँ पे 1/6 को 3 टाइम ऐड कर दिया, सिंपली हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए 2। अब सेकंड में जो हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है उसका एरिया कितना बन रहा है। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों फेस डायगोनल है। अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ ए है तो सिमिलरली ये लेंथ अंडर रूट 2a होगी। कैसे ए होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये ए है तो इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर 2a स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट हम लेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी, तो अंडर रूट 2a आ जाएगा। ऐसे ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो ये भी अंडर रूट 2a, ये भी अंडर रूट 2a। तो यहाँ पे हमारी पास जो हर साइड है वो अंडर रूट 2a के बराबर है इस ट्राइंगल की। अब हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2, ये जो हमारे पास बेस है इंटू जो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हाइट है। बेस तो हमें पता है किसके बराबर है, अंडर रूट 2a के बराबर, ये आ गई। लेकिन हाइट किसके बराबर है, उसका हम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। या तो हम इसको दो देखें, हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही है, हम दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करके भी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इजी हमारे पास वे क्या है कि हम जो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है एक, और एक यहाँ पे पॉइंट है, हम इसके जो हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है और जो एक यहाँ पे पॉइंट है, हम इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को माइनस कर दें या इस पॉइंट से इस वाले को माइनस कर दें, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ हमारे पास दो पॉइंट्स के डिफरेंस के बराबर आती है। तो इसका हमारे पास पॉइंट क्या बन रहा है कोऑर्डिनेट, तो ये जी एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, लेकिन जी की वैल्यू क्या है 1 है।
और यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे जो नीचे वाला फेस है उसका सेंटर है, तो यहाँ एक्स के ऊपर भी 1/2 है और वाई के ऊपर भी 1/2 है वैल्यू, और जी हमारे पास क्या है इस फेस के ऊपर 0 है। तो इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है 1/2 1/2 और 0, क्योंकि यहाँ पे फेस सेंटर में सेंटर पे एटम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे सीधी हाइट फाइंड कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास बन गया 1/2 1/2 और 0। अब नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास ये नीचे वाला है 1/2 1/2 और 0 वाला पॉइंट था उसको 0 0 1 से नेगेटिव कर देंगे, और साथ में हमारे पास ए भी आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि ये इसमें कोऑर्डिनेट था 1 a के बराबर था, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो a के बराबर है। अब ये भी हमारे पास 1/2 a था, और ये भी सॉरी 1/2 इंटू a था, और ये लेंथ भी हमारे पास 1/2 a थी, मतलब ये साइड a थी तो इसकी हाफ आ रही थी। तो हम क्या कर देते हैं a यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे बाहर और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने बाहर वैसे कॉमन रख रहे हैं, 1/2 से इसको माइनस करेंगे तो 1/2 से 0 हमारे पास जो है ना, सॉरी मतलब 1/2 से 0 हमारे पास माइनस होगा, तो हमारे पास यहाँ 1/2 आ जाएगा, प्लस में मैंने नेगेटिव में लिखा हुआ है सॉरी, और यहाँ पे 1/2 से फिर हमारे पास 0 माइनस होगा, तो फिर हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा, और 0 से -1 हम माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये हम ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास हाइट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों और उससे हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो हम उन कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर ले लेते हैं और साथ में उसका अंडर रूट ले लेते हैं। अब ए का जब हम स्क्वायर लेंगे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ए एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और जब 1/2 का हम +1/2 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन +1/2 का स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेंगे, तो उन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यही हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी। यहाँ पे आप पुट करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया की वैल्यू आप देख सकते हैं ये वाली आ जाएगी। एरिया हमारे पास आ गया है। नंबर ऑफ एटम्स हम 2 फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, यहाँ पे एरिया लिखेंगे। यहाँ पे देखें आप डिनोमिनेटर में 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा हमारे पास। √3 नीचे ऐसे मतलब √3 ऐसे लिखा रह जाएगा, और ये a² था ये नीचे होगा, और a की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास प्लेनर डेंसिटी आ जाएगी। तो हमने एफसीसी में प्लेनर डेंसिटी फाइंड आउट कर ली है। लेकिन आप इसी ट्रिक को यूज़ करके किसी भी यूनिट सेल में, चाहे वो बीसीसी हो या सिंपल क्यूबिक हो, आप ऐसे ही प्लेनर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप पहले 2D डायग्राम बना लें और उससे कंट्रीब्यूशन लें, अदरवाइज 3D डायग्राम में आप मिसलीड हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 3D में जो कंट्रीब्यूशन हो 2D में भी वही कंट्रीब्यूशन हो। यही हमारा आज का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।